जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएलएड डिजिटल एकेडमी में। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, वो अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज फिर से बाल विकास में एक नया चैप्टर लेके हाजिर हूँ। इसका नाम है अभिप्रेरणा। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने पिछले सभी वीडियो को देखा होगा। आपने सभी पिछले वीडियो को देख लिया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सब समझ में आ रहा होगा। तो मैं आप लोगों को डीएलएड से संबंधित सारी क्लासेस इस टाइम में दे रहा हूँ। अभी फ़िलहाल के लिए डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सन 2023 की क्लासेस चल रही हैं। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इस सबसे अच्छा और स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यदि आपने इसको सही से समझ लिया तो आपके बैक लगने की चांसेस बहुत ही कम होते हैं। इसमें बहुत ही कम होते हैं। आपने इस बार फर्स्ट सेमेस्टर वालों का रिजल्ट देखा ही होगा, कितना ख़राब रिजल्ट आया है। यहीं से आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप लोगों को कितनी मेहनत करनी है। आप डीएलएड की प्रत्येक सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते, प्रत्येक सब्जेक्ट को पढ़ना अति आवश्यक है। आपने किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर किया, समझ लीजिए वहीं से आपका काम बिगड़ गया है। समझ लीजिएगा। मैं दु वार्न वार्निंग दे रहा हूँ आप लोगों को। वार्निंग समझ लीजिए, चाहिए अपनी सलाह समझ लीजिए आप इसको। आपको पढ़ना पड़ेगा। ये कोई बीए, बीएससी, बीकॉम की पढ़ाई नहीं है, ये डीएलएड की पढ़ाई है, डीएलएड की। इसमें बहुत मेहनत चाहिए होती है, नहीं तो बैक लग जाती है तो अ, साल खराब हो जाएगी आपकी। तो इसलिए मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा करेंगे इस बार। इस बार जिस हिसाब से फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया है, ये अगली बार नहीं आएगा सन 23 वालों के लिए। बाकी मैं तो सब पढ़ा ही रहा हूँ। आप लोग जुड़ना चाहें जुड़े जुड़ कई सारे लोग देख रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं मेरे वीडियो को। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए सारी विषय की सब्जेक्ट लेके आ रहा हूँ धीरे-धीरे। सबके नोट्स मैं बना रहा हूँ खुद ही। और जल्द ही सारे वीडियो आपके एग्ज़ाम के पहले, सेमेस्टर एग्ज़ाम के पहले-पहले सब दे दिए जाएँगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको सारे सब्जेक्ट दे दिए जाएँ। सब कुछ मतलब सारे सब्जेक्ट की वीडियो दे दी जाए। मेरे कहने का अर्थ ये है। चलिए ज़्यादा समय ना गवा के मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों के साथ जो भी आपके परिचित में डीएलएड या बीटीसी की पढ़ाई कर रहा हो फर्स्ट सेमेस्टर की, उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करिएगा। और बाकी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। आज आज हम लोगों का चैप्टर है अभिप्रेरणा। चैप्टर नंबर 8 अभिप्रेरणा है। देखिए क्या होता है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा माने होता है सीखना। देखिए, अभिप्रेरणा माने होता है सीखना। अभिप्रेरणा माने होता है सीखना। अभिप्रेरणा का अर्थ एवं परिभाषा होती है। अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन। समझते हो कि आप लोग समझते हो मोटिवेशन, उसको मोटिवेट कर दो उस बंदे को। या कोई ऐसे निराश हो जाता है अपनी लाइफ से या वो बहुत डिप्रेस में चला जाता है, लोग बोलते हैं इसको मोटिवेट करो ताकि वे अब आगे अच्छे काम करें। तो इसका अर्थ होता है मोटिवेशन। इसका हिंदी रूपांतरण होता है अभिप्रेरणा। ठीक है। मोटिवेशन शब्द लिया गया मोटम शब्द से। देख लीजिए, मोटिवेशन शब्द लिया गया है मोटम शब्द। ये देखिए, मोटिवेशन शब्द जो लिया गया मोटम शब्द से हुआ है। इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो मोटम शब्द से हुई, जिसका अर्थ होता है मोशन। मोशन यानी गति। जब भी आप किसी को अभिप्रेरणा करते हो, किसी को आप समझाते हो या मोटिवेट करते हो, तो क्या करता है वो? अभी गति जो करता है, हाँ, वो दोबारा फिर से उसी काम में लगता है और उसको बहुत ही बेहतर ढंग से करता है और बाद में जाके वो सफल हो जाता है। यही तो होता है, यही होता है अभिप्रेरणा, यही होता है मोटिवेशन आपका। ठीक, यही होता है आपका मोटिवेशन। तो इसका अर्थ यही होता है। इसका अर्थ होता है कि किसी को गति देना, ठीक, किसी भी चीज़ को गति देना, वही होगा मोटिवेशन। इसका देखिए, अतः प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति होती है जो व्यक्ति के कार्यों को गति प्रदान करती है। आप ये अपनी परिभाषा में लिख सकते हैं। आ जाए तो आराम से लिख लीजिएगा, आपको नंबर मिलेगा। इसमें इतना भी लिख देंगे कि मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर अभिप्रेरणा होता है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोशन यानी कि गति। अतः प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है। ठीक, ये होता है। अब देखिए क्या है, अब हो गया परिभाषा। ये अभी आपका था अर्थ। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
परिभाषा यानी कि परिभाषा, बहुत से मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सी परिभाषा दी हैं, लेकिन मैं आपके लिए वही परिभाषा लेके आया हूँ जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे अच्छी है। ठीक है? 2 मिनट ज़रा रुकिएगा। प्लीज़ क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। देखिए, हम लोग थे परिभाषा। परिभाषा में क्या है, गुट के शब्दों में क्या है? गुट ने क्या बोला है? देखिए, गुट के शब्दों में क्या बोला है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। ठीक? क्या है? प्रेरणा जो होती है, अब प्रेरणा या मोटिवेशन क्या होता है? किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। देखिए, समझ गए परिभाषा? जैसे कि आप डीएलएड कर रहे हो, आपको क्या मोटिवेशन है कि मुझको एक अच्छा टीचर बनना है, अपने माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं, ठीक है? अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है, यही तो है मोटिवेशन। यही तो एक आपका मोटिवेशन है, और क्या मोटिवेशन है आप लोगों का? यही तो है कि अपने माँ-बाप के सपने पूरे करने हैं, एक अच्छा अध्यापक बनेंगे, कई सारे बच्चों को पढ़ाएँगे, उनका भविष्य बनाएँगे, अपने माँ-बाप के सपने पूरे करें, अपने खुद के सपने पूरे करें, अपने घर की स्थिति को आर्थिक स्थिति को अच्छा कर ले जाएँगे। यही तो एक मोटिवेशन, वही शब्द है कि प्रेरणा कार्य को आरंभ करेंगे, जारी रखेंगे और नियमित करने की प्रक्रिया है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्या एवरिल के शब्दों में क्या है, अभिप्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। जो लोग आप लोग प्रयास कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अच्छे नंबर लेके आ रहे हो, हर चीज़ में अव्वल नंबर लेके आते हो, हर परीक्षा में पास होते हो, चाहे वो आपकी सेमेस्टर की परीक्षा हो, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिशन की परीक्षा हो, हर चीज़ में अच्छा पॉजिटिव है। कुछ ना कुछ हर चीज़ में नेगेटिव होता है, उसको इग्नोर करके पॉजिटिव रह के काम करिए, वही आपको सफलता दिलाता है। तो यही अर्थ है कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास। आपकी 2 परिभाषा हो गई, दोनों में से किसी चाहे तो आप किसी दोनों को याद रख सकते हैं, या फिर आप किसी एक को याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आपको नंबर मिल जाएँगे। देखिए, फिर क्या है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा के कौन-कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, अभिप्रेरणा के 2 प्रकार होते हैं, 2 वर्गों में इसको बाँटा गया है। पहला है सकारात्मक अभिप्रेरणा। पहला आपका सकारात्मक, देखो इस प्रेरणा में क्या होता है, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है। इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। अपने अंदर से मन में जो प्रेरणा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं सकारात्मक प्रेरणा या आंतरिक प्रेरणा, ठीक? अब देखो नकारात्मक प्रेरणा क्या होती है? नकारात्मक प्रेरणा में होता है आपका नकारात्मक प्रेरणा में होता है नकारात्मक प्रेरणा में होता है कि इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव से करता है। जैसे कि शिक्षक या अभिभावक के द्वारा दंड या पुरस्कार, निंदा और प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है, ठीक है? दंड, पुरस्कार, निंदा, प्रशंसा ये सब कैसे हैं? नकारात्मक, इसमें बालक नकारात्मक होता है। किसी को आप प्रोत्साहन दे रहे हो, किसी को आप डाँट रहे हो, ऐसा नहीं होता ना। आप अध्यापक बनोगे तो आप सबकी वैल्यू एक समान करोगे, सबको एक समान दर्जा दोगे। सब आपका काम होगा कि सबको शिक्षा देना, सबको एक समान शिक्षा देना, ठीक? समानता का व्यवहार सबके साथ करना। आपका ये धर्म होता है, एक शिक्षक का धर्म होता है कि सब जितने भी उसके स्टूडेंट होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उसको एक समान नज़रों से देखना होता है, ठीक? इसका ये होगा नक्स अब प्रेरणा कितने प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। मैं यहाँ तक आप लोगों को फिर से एक बार रिवाइज़ करा दे रहा हूँ कि कैसे आपको करना है। ये देखिए, फिर से पढ़ा रहा हूँ। देखिए, अभिप्रेरणा का अर्थ और परिभाषा क्या मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति अभिप्रेरणा है, ठीक है? हिंदी रूपांतरण क्या है? अभिप्रेरणा है। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति जो है मोटर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है मोशन। इसका शब्द होता है मोशन। अतः प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्य को गति प्रदान करती है, ठीक? इसके बाद परिभाषा क्या है? गुट के शब्दों में क्या है? प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया। एवरिल के शब्दों में क्या है? एवरिल के शब्दों में अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास, ठीक? अभिप्रेरणा के प्रकार क्या होते हैं? अभिप्रेरणा के प्रकार होते हैं, अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है। अभिप्रेरणा 2 प्रकार की होती है, कैसी? सकारात्मक और एक नकारात्मक, ठीक? 2 प्रकार की सकारात्मक और एक नकारात्मक। देखो इसमें क्या होता है, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से करता है, स्वयं की इच्छा से करता है, ठीक? स्वयं की इच्छा से करता है, इस प्रेरणा को आंतरिक प्रेरणा भी कहते हैं। इतना हो गया आप लोग का। दूसरा नकारात्मक क्या होता है, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव से करता है, या बाहरी प्रभाव से करता है। इतना कर सकते हो। इसमें जैसे कि
शिक्षक व अभिभावक दंड या पुरस्कार, निंदा व प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया। आशा करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है सीखने में प्रेरणा का महत्व क्या होता है? सीखने में प्रेरणा का महत्व निम्नलिखित है। पहला है आप लोगों का बाल व्यवहार में परिवर्तन। आपको क्या है? बाल व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा वो देखिए कैसे होगा। देखिए शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रयोगों का प्रयोग करके बालकों के व्यवहारों को निर्देशित एवं परिवर्तित कर सकता है। ठीक, क्या कर सकता है? बालक व्यवहार में परिवर्तन बाल व्यवहार में परिवर्तन कैसे करेगा? शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि कृत्रिम प्रयोगों का प्रयोग करके बालकों के व्यवहारों को निर्देशित एवं परिवर्तित कर सकता है। ये हो गया। दूसरा है आप लोगों का चरित्र निर्माण में सहायता। क्या होता है? जो प्रेरणा होती है वो चरित्र निर्माण में सहायक होती है। कैसे होती है? देखिए, बालक शिक्षक बालकों को उत्तम गुण एवं आदर्श को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है। ठीक। तीसरा आप लोग पॉइंट लिखेंगे, तीसरा लिखेंगे मानसिक विकास। शिक्षक विभिन्न प्रयोगों का प्रयोग करके छात्रों को ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक, शिक्षक विभिन्न प्रयोगों का प्रयोग करके छात्रों का ज्ञानार्जन करने के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। ठीक। चौथा है रुचि का विकास। रुचि के विकास में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। ठीक। उसके बाद है अभिप्रेरणा की विधियाँ। अभिप्रेरणा की विधियों में क्या है? अभिप्रेरणा प्रदान करने में निम्नलिखित विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि रुचि का विकास। किसी कार्य को करने या पाठ वस्तुओं को सीखने में रुचि का बहुत महत्व होता है। ठीक है। रुचि क्या होती है? अब जो अभिप्रेरणा की मैं विधियाँ बता रहा हूँ इसको ध्यान से पढ़िएगा। ये इससे क्वेश्चन बनता है और इसको इग्नोर ना करिएगा कि हाँ ठीक है बाद में देख लेंगे। आप लोग चाहे तो इसका नोट्स बना सकते हैं। ठीक, आप लोग चाहे तो इसके नोट्स बना सकते हैं और वीडियो पॉज करके आराम से देख लें या पहले पूरा वीडियो देख लें, उसके बाद आराम से इसके नोट्स बना लीजिए। ठीक, समझ जाएंगे तो नोट्स बनाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ठीक, हम कहाँ पे थे? रुचि में थे, ऐसा सॉरी अभिप्रेरणा की विधियों में थे। अभिप्रेरणा की विधियों में पहला पॉइंट हम लोगों को लिखना है रुचि। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि किसी कार्य को करने या पाठ विषयों को सीखने में रुचि का बहुत महत्व होता है। अतः शिक्षक को बालक की रुचियों का अध्ययन करना चाहिए और तब पाठ विषयों का संबंध उसकी रुचियों से स्थापित कर देना चाहिए। ठीक, ये होगा। फिर क्या है उसके बाद? एक मिनट जरा रुकिएगा। हाँ, ओके, डन। आप लोगों को दूसरा पहले मैंने पॉइंट बताया। दूसरा है सामूहिक कार्य। छात्रों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। छात्रों को क्या करना चाहिए? सामूहिक कार्य में भाग लें ताकि उसमें उनकी अभिप्रेरणा हो, उनकी जो उनके अंदर एक उत्साहवर्धन होए, किसी काम को अच्छे तरीके से करने के तरीके पता चलेंगे, किसी सामूहिक कार्य में वो पार्टिसिपेट करेंगे तो इसी प्रकार से छात्रों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार के कार्यों में इन्हें आनंद और प्रेरणा मिलती है। क्या मिलता है? आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, एक अच्छे ढंग से काम करने के तरीके मिलते हैं, तौर तरीके मिलते हैं, एक प्रेरणा मिलती है, हाँ मुझको इसी तरीके से काम करना है। तीसरा क्या है? देखिए, तीसरा है हम लोगों का पुरस्कार एवं दंड। क्या होता है? पुरस्कार तथा दंड अभिप्रेरणा के अच्छे साधन है। पुरस्कार व दंड से छात्रों को प्रेरणा मिलती है। ठीक। फिर क्या है? प्रशंसा क्या है? छात्रों को उनके अच्छे कार्य के लिए सदैव प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक, इससे उन्हें क्या मिलती है? इससे उन्हें प्रेरणा मिलती है। ठीक, फिर से मैं आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूँ पूरा चैप्टर। जहाँ भी आप लोगों को समझ में ना आया हो तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक, ये देखिए यहाँ से करा रहा हूँ मैं फिर से। ये देखिए देखिए क्या मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को? अभिप्रेरणा क्या? मोटिवेशन शब्द का हिंदी रूपांतर अभिप्रेरणा है। ठीक,
मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति मोटम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है गति। अतः अतः क्या अतः 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 यहाँ से अतः प्रेरणा या अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति के कार्यों को गति प्रदान करती है। ये हो गया। अब आपको परिभाषा, अभी तक आपने पढ़ा, ये अर्थ आप पढ़ेंगे परिभाषा। परिभाषा में पढ़ेंगे आप लोग गुट के शब्दों में, पढ़ेंगे प्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। एवरेल के शब्दों में अभिप्रेरणा का तात्पर्य सजीव प्रयास। दो हो गए, बहुत छोटी छोटी हमने इसलिए एकदम छाट के लिखा है कि आप लोगों को किसी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े। ठीक, अब देखिए, अब है ये आप लोगों का हो गया। अब आपको पढ़ना है, हाँ एक मिनट, थोड़ी सी गलती होगी, हाँ नीचे करना है। अभी है अब आपको पढ़ना है अभिप्रेरणा के प्रकार। अभिप्रेरणा का वर्गीकरण निम्नलिखित प्रकार से किया गया, या आप लोग लिख सकते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार निम्नलिखित है। जितना शॉर्ट हो जाए इतना हो जाए, क्योंकि वहाँ पे जांचने वाले पर इतना टाइम नहीं होता कि आपके एक एक शब्दों को वहाँ पे पढ़े बैठ के कि आपने कहाँ मात्रा लगाई कहाँ नहीं लगाई है। ठीक, देखिए सकारात्मक प्रयास क्या होता है। सकारात्मक अभिप्रेरणा या सकारात्मक मोटिवेशन या पॉजिटिव मोटिवेशन इसको बोल सकते हैं इंग्लिश में। क्या होता है, इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को स्वयं करने का प्रयास करता है। ठीक, करता है। ठीक, इस प्रेरणा को हम लोग क्या बोलते हैं, इस प्रेरणा को हम लोग बोलते हैं आंतरिक प्रेरणा बोलते हैं। दूसरा है हम लोगों का नकारात्मक। नकारात्मक अभिप्रेरणा में क्या, इस प्रेरणा से बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा या बाह्य प्रभाव से करता है। जैसे कि शिक्षक या अभिभावक, क्षमा चाहते हैं 2 मिनट का, ये दीजिएगा। हाँ, इसमें क्या थे हम लोग, कहाँ पे थे कि यहाँ से थे। शिक्षक व अभिभावक दंड या पुरस्कार, निंदा व प्रशंसा करके बालक को नकारात्मक प्रेरणा प्रदान करता है। फिर है हम लोगों का सीखने प्रेरणा का महत्व क्या है, महत्व पूछता है। इसे महत्व बहुत अच्छा है, महत्व निम्नलिखित है, इसका पहले हेडिंग डाल दीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा कि बाल व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, शिक्षक प्रशंसा, निंदा, पुरस्कार, भर्त्सना आदि के कृत्रिम प्रयोगों का प्रयोग करके बालकों को व्यवहारों को निर्देशित व परिवर्तित कर सकता है। ठीक, परिवर्तित कर सकता है। उसके बाद देखिए फिर क्या कर सकता है, फिर है चरित्र का निर्माण कर सकता है। बालक के चरित्र के निर्माण में सहायक होते हैं। कैसे, शिक्षक बालक को उत्तम गुण व आदर्शों को प्राप्त करने के लिए हाँ प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। फिर तीसरा मानसिक विकास, बालक का मानसिक विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान रहता है। महत्व मैं बता रहा हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं महत्व बता रहा हूँ आप लोगों का, अभिप्रेरणा के महत्व बता रहा हूँ। ठीक है, मानसिक विकास कैसा होता है, शिक्षक विभिन्न प्रेरकों का प्रयोग करके छात्रों का ज्ञान अर्जन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक, फिर क्या है, रुचि का विकास। रुचि के विकास का शिक्षक प्रेरणा का प्रयोग करके बालकों में कार्य अध्ययन के प्रति रुचि का विकास कर सकता है। ठीक है, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा की विधियां क्या होती है, अभिप्रेरणा प्रदान करने की निम्नलिखित विधियां होती है। वही होता है, इसमें कोई ज़्यादा कुछ तड़क करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, पहला अभिप्रेरणा की विधियों में क्या है, रुचि। रुचि क्या है, किसी कार्य को करने या पाठ विषयों को सीखने में रुचि का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत ही महत्व होता है या बहुत महत्व होता है। ठीक, अतः क्या है फिर, अतः शिक्षकों को बालक की रुचियों का अध्ययन करना चाहिए और तब पाठ विषयों का संबंध उसकी रुचि से स्थापित कर देना चाहिए, ये होता है। ठीक, फिर देखिए क्या है, फिर आप लोगों का है कि दूसरा है सामूहिक कार्य। सामूहिक कार्य में क्या है कि छात्रों को सामूहिक कार्यों में भाग लेने का अवसर देना चाहिए। इस प्रकार वे कार्यों को उनके आनंद व प्रेरणा से करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, पुरस्कार एवं दंड। पुरस्कार और दंड अभिप्रेरणा के अच्छे साधन। पुरस्कार व दंड से छात्रों को अभिप्रेरणा मिलती है। ठीक, फिर क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा में क्या है, आप लोग को लिखना है कि छात्रों को उनके अच्छे कार्य के लिए सदैव प्रशंसा करनी चाहिए, इसमें उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो आप लोगों का यहीं तक अभिप्रेरणा का चैप्टर था। मैंने अपने साइड से पूरा भरसक प्रयास किया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं आप लोगों के लिए और भी नए वीडियो बाल विकास के लेके आने वाला हूँ। 2-3 वीडियो के और 2-3 चैप्टर आप लोगों के और रह गए हैं।
उसके बाद तो आपका बाल विकास खत्म हो जाएगा। आप लोग प्रयास करिएगा कि इसके नोट्स बना लें, ताकि आपको परीक्षा के टाइम पे ये दोबारा ये वीडियो ना देखना पड़े और उसी नोट्स से आपका काम चल जाए। मुझको व्यू की चिंता नहीं, मुझको आपके रिजल्ट की चिंता है। ठीक, रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप लोगों का मेरा प्रयास आप लोगों के प्रति सफल माना जाएगा। तो आप वीडियो आज का यहीं तक था। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।